दोस्तों, आज हम जानेंगे संतोषी माता के व्रत की संपूर्ण विधि। व्रत कब से शुरू करें, कैसे करें, कितने करें, क्या खाएं एवं उद्यापन कैसे करें, सभी जानकारियां जानेंगे। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक अवश्य देखिएगा, अच्छे से समझिएगा। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो माँ के इस प्यारे से परिवार सदस्य बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कीजिएगा। आरंभ करते हैं माता रानी का नाम लेकर। जय माता दी फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब दोस्तों? बताने के लिए कमेंट में जय माता दी जरूर लिखेगा। माँ संतोषी का व्रत शुक्रवार के दिन रखा जाता है। शुक्रवार की सुबह को ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी सोकर के आपको उठ जाना चाहिए। नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्वच्छ रंग के वस्त्र पहने। अच्छा रहे स्त्री अगर लाल रंग के वस्त्र पहनती है तो, पुरुष हैं तो भी आप लाल रंग के, पीले या सफेद रंग के वस्त्र पहन सकते हैं। फिर आपको अपने पूजा घर में, मंदिर में इस प्रकार से पूजन करना है, या फिर आप चौकी पर भी एक लाल वस्त्र बिछा करके पूजन कर सकते हैं। सर्वप्रथम अक्षत स्थापित करके गणपति देव का पूजन कीजिए। आप चाहें तो सुपारी के गणेश जी भी बना सकते हैं। इस प्रकार से सुपारी पर कलावा यानी कि मौली लपेट कर गणपति देव बनाइए और वहां पर स्थापित कर दीजिए। दोस्तों, हम आपको पूजा के साथ साथ ही व्रत की विधि बताते जा रहे हैं ताकि आपका वीडियो ज्यादा बड़ा ना हो, इसलिए ध्यान से समझिएगा। ये पूजा आपको शाम के समय करनी है, आप स्थापना इत्यादि सुबह के समय कर सकते हैं। दोस्तों, संतोषी माता का व्रत आरंभ आप किसी भी महीने से कर सकते हैं। माँ संतोषी की प्रतिमा को स्वच्छ गंगा जल इत्यादि से स्नान का भाव कराते हुए छींटे डालकर साफ कीजिए और फिर लाल रंग की चुनरी बनाकर स्थापित कर दीजिए। ध्यान रहे, आपको पौष मास, जिसे फूस का महीना भी कहा जाता है, उससे ये व्रत आरंभ नहीं करना चाहिए। बाकी किसी भी मास के शुक्ल पक्ष से आप ये व्रत आरंभ कर सकते हैं। फिर आपको गंगा जल, एक लोटे में जल में गंगा जल डाल लीजिए। फिर उससे 3 बार आचमन कीजिए। ओम नारायणाय नमः, ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः। फिर चौथी बार अपना हाथ स्वच्छ करके एक पुष्प की सहायता से अपने ऊपर गंगा जल छिड़के और स्वयं को भी पवित्र करें, सारी सामग्री को पवित्र करें। दोस्तों, जिस प्रकार से शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बढ़ता है, माना जाता है कि हमारे व्रतों का पुण्य और फल उसी प्रकार से बढ़ते रहते हैं। इसलिए कि हर महीने में 2 पक्ष आते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष जब चंद्रमा बढ़ता है, उस पक्ष के शुक्रवार से आपको ये व्रत आरंभ करना चाहिए। पहले शुक्रवार को ही इस प्रकार से सुबह सुबह नॉर्मल पूजा करने के बाद व्रतों का संकल्प लें। संकल्प लेने के लिए हाथ में पुष्प ले लीजिए, थोड़ी सी दक्षिणा, आप 1-2 रुपए का सिक्का या 11 रुपए भी ले सकते हैं, जल ले लीजिए, अक्षत ले लीजिए। फिर अपनी मनोकामना बोलते हुए व्रत के संकल्प करना चाहिए कि हे मां संतोषी, मैं आज से शुक्रवार से आपके इतने व्रत करने का संकल्प करती हूँ। आपकी कृपा से मेरी ये मनोकामना पूर्ण हो। आप किसी भी मनोकामना को बोलकर संकल्प ले सकते हैं। फिर दीप साक्षी कर लेंगे, धूप दीप जलाएंगे पूजा के आरंभ में ही। दोस्तों, ये व्रत मुख्यतः 16 की संख्या में रखे जाते हैं। आप चाहे तो 11 या जितने आप चाहें अपनी मनोकामना के अनुसार रख सकते हैं, लेकिन 16 व्रत ही रखने का ही विधान आता है। इसलिए व्रत के संकल्प लेते हुए व्रतों की संख्या भी अवश्य बोलनी चाहिए आपको। आप चाहे तो ये व्रत आजीवन भी कर सकते हैं। ये व्रत स्त्री, पुरुष, बच्चे, बड़े, बूढ़े, कुंवारी कन्याएं, सुहागनें, कोई भी कर सकता है। माँ संतोषी सब पर बहुत कृपा करती हैं। इस प्रकार से व्रत का संकल्प लेने के बाद आपको दिन भर व्रत करना चाहिए। व्रत हो सके तो निर्जला करें तो बहुत ही श्रेष्ठ रहता है। यदि निर्जल नहीं कर सकते तो दिन भर में फलाहार लेकर के आप ये व्रत कर सकते हैं। ध्यान रहे, आज के दिन खट्टा खाने का बहुत ही परहेज होता है। यही इस व्रत का विशेष नियम है, इसलिए इस व्रत को निर्जला रखा जाता है। या फिर आप जल पी करके रख सकते हैं। यदि फल खाते हैं तो ध्यान रहे वो फल खट्टा नहीं होना चाहिए। इसलिए माँ की पूजा में केले का ही प्रयोग किया जाता है, क्योंकि केला सबसे सुरक्षित फल है। केला कभी भी खट्टा नहीं होता। बाकी सभी फल जब कच्चे होते हैं या थोड़े बहुत पकने के बाद भी खटास उनमें रह जाती है। इसलिए पूजा में केले का ही प्रयोग करें और स्वयं भी केले का ही सेवन करें। दिन भर व्रत करने के बाद शाम के समय आपको संतोषी माता की मुख्य पूजा करनी है। सर्वप्रथम हमने जो गणपति देव की स्थापना की है उनका पूजन करेंगे। जल के छींटे देके स्नान का भाव कराएं। मौली से वस्त्र का भाव कराते हुए मौली यानी कलावा चढ़ाएं। चंदन, रोली, सिंदूर इत्यादि से गणेश जी को तिलक करें। अक्षत चढ़ाएं, पुष्प चढ़ाएं, फिर आचमन कराकर भोग लगाएं। धूप दीप दर्शाकर हाथ जोड़कर गणपति देव से प्रार्थना करें। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। दोस्तों, वैसे भी हर पूजा में हम बताते हैं कि सर्वप्रथम निर्विघ्नता पूर्वक अपनी पूजा की सफलता के लिए हमें गणेश जी का पूजन करना चाहिए। गणेश जी प्रथम पूज्य हैं और इस व्रत में तो विशेषकर संतोषी माता को गणेश जी की पुत्री बताया गया है। गणेश जी संतोषी माता के पिता हैं, इसलिए सर्वप्रथम आपको गणेश जी का पूजन करना ही चाहिए। रिद्धि सिद्धि और गणेश जी की पुत्री माँ संतोषी को बताया गया है। दोस्तों, माँ संतोषी इनकी मानस पुत्री हैं। ऐसी कथा आती है कि जब
माता अशोक सुंदरी यानी कि गणेश जी की बहन रक्षाबंधन पर उनके राखी बांधने आई तो गणेश जी के पुत्रों ने शुभ और लाभ ने भी देखा कि उनकी कोई बहन नहीं है। तब उन्होंने गणेश जी से बहन की आग्रह किया। तब उन्होंने अपने मन से माँ संतोषी को उत्पन्न किया, जो कि उनकी मानस पुत्री कहलाई और शुभ और लाभ की बहन कहलाई। दोस्तों, इसके बाद आपको गणेश जी का पूजन करने के बाद एक कलश स्थापित करना होता है। इस व्रत में कलश स्थापित करने के लिए आप अक्षत यानी बिना टूटे हुए चावल रखेंगे। उसके ऊपर पीतल का या तांबे का या कोई भी आप लोटा या कलश लेकर के उसे स्वच्छ जल से भर लें और वहां पर स्थापित करें। उस कलश के कंठ में आपको मौली यानी कलावा बांधना चाहिए। फिर उस पर रोली या सिंदूर की सहायता से स्वस्तिक बनाना चाहिए। उसमें आम या अशोक के पवित्र किसी भी वृक्ष के पत्ते डालने चाहिए। आप पंचपल्लव यानी कि 5 पत्ते ले सकते हैं या 7 पत्ते का प्रयोग कर सकते हैं। ये पत्ते कटे फटे नहीं होने चाहिए। यदि आपको पत्ते नहीं मिलते हैं तो आप इस विधि को स्किप भी कर सकते हैं। इसे छोड़कर मात्र उस कलश के ऊपर आपको एक कटोरी में माँ का जो प्रसाद होता है मुख्य गुड़ और चने का, वो स्थापित करना चाहिए। इस कलश में पुष्प डालें और गंगा जल डालना ना भूलें। दोस्तों, माँ सरस्वती बुद्धि और विद्या प्रदान करती हैं। माँ लक्ष्मी धन प्रदान करती हैं, सुख समृद्धि और वैभव का आशीर्वाद देती हैं। और माँ दुर्गा यानी माँ महाकाली हमें शक्ति प्रदान करती है और भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। मनुष्य के पास कितना ही धन, विद्या या शक्ति आ जाए, लेकिन कभी भी उसे संतोष नहीं होता। जितना भी मिलता है वो उसे और अधिक पाने की लालसा में लगा रहता है और जीवन भर दुखी ही रहता है। मनुष्य की कितनी ही मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएं, तब भी उसकी इच्छाएं भी कभी समाप्त नहीं होती। लेकिन माँ संतोषी का व्रत और पूजन करने मात्र से माँ संतोषी भक्तों की झोली हर प्रकार की मनोकामना से भर देती हैं। चाहे धन चाहिए हो, विद्या चाहिए हो, शक्ति चाहिए हो या कोई भी विशेष मनोकामना या कार्य की सिद्धि हो, माँ संतोषी आपकी हर मनोकामना पूर्ण करती है। अपने भक्तों को झोली भर भर के इतना देती हैं कि उन्हें संतोष हो जाता है। आखिरकार मनुष्य के सुख का मूल मात्र संतोष ही है। जिस व्यक्ति के पास कम भी हो, यदि वह संतोषी है तभी वह सुखी रह सकता है, वरना बड़े से बड़ा धनवान और बुद्धिमान व्यक्ति भी अधिक की लालसा में जीवन भर दुखी रहता है यदि उसके पास संतोष ना हो तो। इसलिए माँ संतोषी का पूजन और व्रत हर व्यक्ति को अपने जीवन काल में एक बार अवश्य ही रखना चाहिए। ध्यान रहे, इस दिन खट्टे का बहुत परहेज होता है, तो अपने घर में भी ना खट्टा खाएं ना किसी को खिलाएं। घर के बाकी सदस्यों को भी खट्टे का परहेज करना चाहिए, इसलिए इस व्रत को थोड़ा कठिन बताया गया है। यदि गलती से कोई खट्टा खा भी लेता है तो उन्हें माँ संतोषी का प्रसाद नहीं देना चाहिए। फिर उसके बाद कलश स्थापित कर लिया है हमने। अब यहाँ पर माँ संतोषी का तिलक इत्यादि करके पूजन करेंगे। यदि माँ संतोषी की प्रतिमा में ही गणपति देव हैं तो आपको अलग से गणेश जी का स्थापना करने की आवश्यकता नहीं है, उसी में पूजन कर लीजिएगा। हमने फिर भी आप लोगों की सहूलियत के लिए गणेश जी अलग से स्थापित करके दिखाए हैं, लेकिन प्रतिमा में भी हैं तो हमने सर्वप्रथम उनका पूजन किया है। फिर उसके बाद शिव पार्वती जो संतोषी माता के दादी दादा हैं, उनका पूजन भी करना चाहिए। दोस्तों, उस प्रतिमा में जितने भी भक्तगण हैं जो पूजा कर रहे हैं माँ संतोषी की, उन सभी का चंदन इत्यादि से तिलक करके पूजन करें। माँ संतोषी को भी चंदन से, रोली, सिंदूर, कुमकुम से तिलक करें। दोस्तों, माँ कामधेनु जो गाय हैं वो माँ संतोषी के लोक में ही निवास करती हैं और माँ संतोषी को गौ माता से बहुत ही प्रेम है, इसलिए गौ माता का पूजन भी आपको आज के दिन अवश्य करना चाहिए। हमारे दर्शक हमसे कमेंट करके बहुत पूछ रहे थे कि प्लीज संतोषी माता के व्रत की वीडियो बनाइए, संतोषी माता की महिमा बताइए। तो लीजिए, आ गई है आपकी वीडियो। आशा है आपको हमारी प्रस्तुति पसंद आ रही होगी, इसलिए प्लीज वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अभी जल्दी से नीचे जाइए और जो अंगूठा है उस पर क्लिक कीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। माँ संतोषी को आप पीले रंग के, लाल रंग के, गुलाब के, गुड़हल के पुष्प चढ़ा सकते हैं। दोस्तों, माँ संतोषी बहुत ही सरल, सात्विक और दयालु हैं। आप गीता, भागवत गीता इत्यादि में भी पढ़ेंगे या ग्रंथों में भी पढ़ेंगे तो खट्टे को, ज़्यादा मसालेदार पदार्थों को राजसिक श्रेणी में गिना जाता है। माँ संतोषी को तामसिक और राजसिक पदार्थों का सेवन नहीं कराना चाहिए, इसलिए माँ को खट्टे से सख्त परहेज है। माँ को सीधे, सरल, सात्विक और मीठे भोजन का ही भोग लगाना चाहिए। शाम के समय भी जब आप अपना व्रत पूरा करने के बाद व्रत खोलेंगे तो आप एक समय अन्न ले सकते हैं। उसमें आप सर्वप्रथम तो गुड़ और चना खा करके अपना व्रत खोलना चाहिए। देखिए, चना यहाँ पर अनाज हमने खा ही लिया है, इसलिए यदि आपसे व्रत फलाहार नहीं होता तो आप मीठे अनाज का सेवन कर सकते हैं। आप मीठी पूरी जिसमें गुड़ इत्यादि मिला करके मीठे पराठे बना सकते हैं और फिर उसी का माँ संतोषी को भोग लगाकर स्वयं भोजन करें। लेकिन ध्यान रहे, आपको दही का सेवन नहीं करना। बहुत से लोग क्या करते हैं, पराठों के साथ व्रत में दही ले लेते हैं। दही नहीं खानी, क्योंकि खट्टा नहीं खाना है। आप दूध ले सकते हैं। देखिए, इस प्रकार से पूजन करके माँ संतोषी को जल से थोड़ा आचमन कराइए। उसके बाद गुड़ और चने का जो प्रसाद लिया था वो माँ को भोग लगाएं। फल चढ़ाएं केले का।
ये पूजा हम आपको दोबारा बताना चाहेंगे कि शाम के समय मुख्य पूजा करनी है। सुबह को बस नॉर्मल पूजा स्थापना करके व्रत आरंभ कर लीजिए और व्रत का जो संकल्प है वो पहले व्रत के दिन ही लिया जाएगा। हर व्रत में बार बार संकल्प ना लें। फिर माँ को धूप दीप दर्शाएं और हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें। ओम संतोषी माताएं नमः। आप चाहें तो इस महामंत्र का जाप भी कर सकते हैं। रुद्राक्ष, चंदन, कमलगट्टे इत्यादि की माला से माँ संतोषी के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। पूजा कंप्लीट करने के बाद अंत में थोड़ी सी दक्षिणा आपको अवश्य चढ़ानी चाहिए। दोस्तों, अगर आपके घर में अचानक से कोई सूतक पातक हो जाता है या स्त्रियों को पीरियड्स हो जाते हैं, तो अगर शुक्रवार बीच में पड़ता है तो उस व्रत के दिन को ना गिनते हुए जो अगला शुक्रवार आएगा उससे व्रत रखते हुए आपने संकल्प में जितनी संख्या ली है उन संख्याओं को गिनना चाहिए। यानी कि उस दिन आपको उपवास तो करना है लेकिन उसे गिनना नहीं है, मात्र शारीरिक उपवास ही करना चाहिए। उसके बाद शाम के समय आपको पूजा करने के बाद कथा अवश्य पढ़ें। संतोषी माता की कथा की पुस्तक आपको मार्केट में मिल जाएगी। आप देख सकते हैं मेरी कथा की पुस्तक थोड़ी पुरानी है, थोड़ी नहीं बहुत पुरानी है, क्योंकि मेरी दादी के टाइम की है। हमारे घर में पहले से ही ये व्रत होता आ रहा है, इसलिए इसकी कंडीशन थोड़ी ऐसी हो गई है, लेकिन अब ये पढ़ने लायक है तो मैंने इसका विसर्जन नहीं किया है। आप चाहे तो नई पुस्तक भी ले सकते हैं। पुस्तक का भी आपको विधिवत पूजन करना चाहिए। चंदन रोली से तिलक करके, पुष्प चढ़ा के, धूप दीप दर्शाएं, अक्षत चढ़ाएं। उसके बाद ही आपको कथा पढ़नी चाहिए। इसमें व्रत की सारी विधि और माँ संतोषी की कथा दी गई है। आप पढ़ सकते हैं। यदि आपके पास पुस्तक अवेलेबल ना हो पाए तो आप सुन भी सकते हैं यूट्यूब इत्यादि से। आपको कथा का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। हमने भी कथा सुनाई है, आप उससे भी सुन सकते हैं। दोस्तों, आपको ये कथा पढ़ने से पहले अपने दाएं हाथ में गुड़ और चना लेकर के बैठना चाहिए, तभी कथा पढ़नी है, सुननी चाहिए। कथा पूर्ण होने के बाद गौ माता को ये गुड़ चना खिला देना चाहिए उसी दिन। ये भी अपने आप में अद्भुत उपाय माना जाता है। ऐसा करने से गौ माता और संतोषी माता आपकी मनोकामना जरूर पूरी करती हैं। दोस्तों, इस प्रकार से पूजन कंप्लीट करने के बाद पुस्तक के अंत में माँ संतोषी की आरती दी गई है। आप कपूर जला करके इस प्रकार से माँ की आरती करें। ओम जय संतोषी माता, मैया जय संतोषी माता। जो भी आरती आपको आती हो वो कीजिए। मैं तो आरती उतारो रे संतोषी माता की, जय जय संतोषी माता, जय जय माँ। इस प्रकार से आप फिर थोड़ा सा जल लेकर के आरती ठंडी करेंगे, यानी कि बाएं से दाएं जल को 2 बार घुमाते हुए छोड़ देंगे भूमि पर। दोस्तों, व्रत वाले दिन तन के साथ साथ मन से भी पवित्र रहें। किसी के बारे में बुरा ना सोचें, चुगली, निंदा, बुराई या कोई भी गलत काम ना करें। ब्रह्मचर्य का पालन करें। फिर अपने हाथ में थोड़े से पुष्प लेकर के माँ से सच्चे हृदय से क्षमा प्रार्थना करें कि हे माँ, व्रत में जो भी भूल चूक या कमी हुई हो उसके लिए क्षमा करें। मेरे व्रत पूजा को सफल बनाएं और मेरी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। सदैव अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। फिर इस पुष्प को माँ के चरणों में अर्पित कर देना चाहिए। इस प्रकार से अपने 16 व्रत पूर्ण करने के बाद 17वें शुक्रवार के दिन, यानी कि आपने जितने भी व्रतों की संख्या का संकल्प लिया है उतने व्रत पूर्ण करने के बाद ही जो शुक्रवार आएगा उस दिन उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन में आपको खीर, पूरी, हलवा इत्यादि बनाना चाहिए। और इस उद्यापन में, जैसे कि हर उद्यापन में हम बताते हैं कि किसी न किसी को भोग लगाना होता है, इस उद्यापन में लड़कों को, यानी जो कुंवारे लड़के होते हैं उन्हें हमें जिमाना चाहिए। उद्यापन वाले दिन आपको थोड़ा सा हवन अवश्य करना चाहिए। आप किसी ब्राह्मण से भी करवा सकते हैं या फिर स्वयं करें। और अपने जो घर के लड़के होते हैं विशेषकर उन्हें ही जिमाना होता है। 8 लड़कों को जिमाना चाहिए। आप साथ में कोई कन्या भी ले सकते हैं। दोस्तों, घर के लड़के इसीलिए लिए जाते हैं क्योंकि इसके उद्यापन का नियम भी ये है कि जो उद्यापन में आएंगे उन्हें भी आज के दिन खट्टा नहीं खाना होता। यानी कि यदि उन्होंने उद्यापन का प्रसाद खाया है तो उन्हें दिन भर में बिल्कुल भी खट्टा नहीं खाना। इसलिए उन सभी लड़कों को पहले ही बता दीजिएगा, उनकी माता से पूछ लीजिएगा, बता दीजिएगा कि आज इन्हें दिन भर में कोई खट्टा मत खिलाना। खीर, पूरी, हलवा उन्हें उद्यापन में खिला करके आपको दक्षिणा के तौर पर फल दे सकते हैं। ध्यान रहे, धन नहीं दिया जाता इसमें दक्षिणा में, क्योंकि कथा में जैसा कि हमने पढ़ा था कि धन दिया था तो उन्होंने खट्टा खरीद के खा लिया था, जिसकी वजह से माँ संतोषी कुपित हो गई थी। इसलिए यदि आप दक्षिणा देते भी हैं तो भी उन लड़कों को अच्छे से समझा दीजिए कि कुछ भी खट्टा आपको आज के दिन भूल कर भी नहीं खाना है। इसलिए कोशिश करें अपने घर के ही जो लड़के होते हैं उन्हें ही जिमाना चाहिए। यदि 8 लड़के नहीं हो पाते तभी ऐसी सिचुएशन में आपको बाहर आस पड़ोस के लड़कों को या अपने फ्रेंड्स इत्यादि को जिमाना चाहिए। तो दोस्तों, इस प्रकार से व्रत और उद्यापन करके आप अपने व्रतों को संपूर्ण कर लीजिए। आप देखेंगे माँ संतोषी किस प्रकार से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं और आपके सभी बिगड़े हुए काम बना देती हैं। दोस्तों, हमने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया है। यदि अब भी इसमें कोई कमी, भूल चूक या त्रुटि हो गई हो या आपके मन में कोई प्रश्न या शंका रह गई हो तो हमसे कमेंट में निसंकोच होकर पूछ लीजिएगा। हम यहाँ आप सभी की सहायता के लिए ही हैं। माता रानी के इस प्यारे से परिवार का सदस्य आज अवश्य बनिएगा।
नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कीजिएगा। ये एकदम निःशुल्क है दोस्तों। ऐसा करने से आप भी हमारे इस खूबसूरत से परिवार का सदस्य बन जाएंगे और हम जब भी कोई वीडियो डालेंगे तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले, इसके लिए साइड में जो घंटी है उस बेल आइकन को भी जय माता दी बोलकर बजा दीजिएगा। दोस्तों, अगर आपको पीरियड्स में व्रत छोड़ने पड़ जाते हैं तो उस दिन आप ध्यान रहे नियमों का पालन अवश्य करेंगे, जैसे कि वो शुक्रवार को भी आप खट्टा इत्यादि का सेवन नहीं करेंगे, सरल और सात्विक रहेंगे। व्रत अवश्य करें, शारीरिक व्रत करें, मानसिक पूजा इत्यादि आप कर सकते हैं लेकिन शारीरिक पूजा इत्यादि नहीं होगी और उस व्रत को काउंट भी नहीं करना है। तो दोस्तों, कर लीजिए माता का ये व्रत। यदि आप और भी साप्ताहिक व्रतों की विधि एवं उद्यापन विधि जानना चाहते हैं तो इन सभी का वीडियोस हमने लगभग सभी साप्ताहिक व्रतों के ऊपर बना रखा है। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप उसमें से देख सकते हैं। अब मिलेंगे और भी अद्भुत जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए हमसे जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके। वीडियो को लाइक किए बिना मत जाइएगा। थैंक यू ऑल, लव यू ऑल, जय माता दी। माता संतोषी आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें, आपके जीवन में धन धान्य सुख समृद्धि शक्ति विद्या एवं संतोष प्रदान करें। जय जय माँ संतोषी।